कभी सोचा है कि दो ऐसे दोस्त जिन्होंने दशकों तक एक दूसरे की हिफाजत करने का वादा किया हो, अचानक जमीन के एक टुकड़े पर आपस में ही भिड़ जाएं? कुछ ऐसा ही हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप की नज़र ग्रीनलैंड पर पड़ी। ये कहानी सिर्फ एक बर्फीले द्वीप की नहीं है, बल्कि दो नाटो सहयोगियों के बीच एक ऐसे टकराव की है जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। और फिर ट्रंप का वो बयान सामने आता है जिसने आग में घी डालने का काम किया। हम ग्रीनलैंड पर कुछ करने जा रहे हैं, चाहे वे इसे पसंद करें या ना करें। ये कोई बातचीत का न्योता नहीं था, ये एक सीधी सीधी धमकी थी। और इसी एक लाइन ने इस पूरे मामले को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। और बात सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुकी। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम मुश्किल रास्ता अपनाएंगे, तो डेनमार्क का जवाब था, पहले गोली मारो, सवाल बाद में पूछना। जरा सोचिए, दो नेटो सहयोगी जो एक दूसरे की रक्षा के लिए बने हैं, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हम देखेंगे कि आखिर ये खतरा बना कैसे। ग्रीनलैंड में ऐसा भी क्या खास है, अमेरिका के पास क्या रास्ते हैं, इसका नेटो पर क्या असर पड़ेगा, और बाकी दुनिया इस पर क्या सोच रही है। तो पहला सवाल तो यही है कि जमीन खरीदने का एक सीधा साधा प्रस्ताव अचानक एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ में कैसे तब्दील हो गया। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये तो दो दोस्तों के बीच तलवारें खींचने जैसा था। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? आखिर इस विशाल बर्फीले द्वीप में ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपने ही एक दोस्त से भिड़ने पर आमादा है? इसका जवाब उस चीज में छिपा है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। सच तो यह है कि ग्रीनलैंड जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज है। हम सब ने दुनिया का नक्शा देखा है ना? और उस पर ग्रीनलैंड लगभग अफ्रीका जितना बड़ा दिखता है। लेकिन ये एक धोखा है, एक मैप का धोखा जो हमें दशकों से दिया जा रहा है। अब देखिए इसकी असली साइज। ग्रीनलैंड इतना छोटा है कि ये पूरे भारत के अंदर आराम से समा सकता है। तो अगर बात साइज की नहीं है तो फिर किस चीज की है? और ये सुनिए, इस विशाल दिखने वाले द्वीप पर रहते हैं सिर्फ 57,000 लोग, मतलब हमारे किसी छोटे मोटे शहर की आबादी से भी कम। तो फिर असली कहानी क्या है? असल कहानी है बर्फ के नीचे दबे खजाने की। एक अनुमान के मुताबिक ग्रीनलैंड के नीचे $4.4 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं। ये रकम भारत की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। तो अब समझ आया असली इनाम क्या है? तो अब जब असली इनाम का पता चल गया है तो सवाल यह है कि अमेरिका इसे हासिल कैसे करेगा। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका के पास दो रास्ते हैं, या तो खरीद लो या फिर छीन लो। तो ये हैं वो दो रास्ते। पहला, एक सीधा साधा सौदा, मतलब पैसे दो और जमीन ले लो। और दूसरा, जिसे मुश्किल रास्ता कहा जा रहा है, वो है सीधा मिलिट्री हमला। वैसे ये खरीदने की कोशिश कोई नई नहीं है। अमेरिका ने इससे पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन तब डेनमार्क ने साफ मना कर दिया था। 1946 में अमेरिका को $100 मिलियन की पेशकश की थी, जो आज के हिसाब से करीब $1.7 बिलियन होते हैं। सोचिए, अगर तब डेनमार्क मान जाता, आज तो इस खरबों डॉलर के खजाने के लिए कीमत क्या होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और अब आते हैं उस दूसरे ऑप्शन पर जो सुनने में ही यकीन के काबिल नहीं लगता। कहा जाता है कि ट्रंप का पसंदीदा रास्ता सीधा हमला करना है। क्यों? क्योंकि खरबों डॉलर के सौदे से कहीं ज्यादा सस्ता और तेज होगा। और एनालिसिस ये बताता है कि ये हमला अमेरिका के लिए बहुत आसान होगा। खर्च $1 बिलियन से भी कम। जरा सोचिए, खरबों डॉलर का खजाना सिर्फ $1 बिलियन में। लेकिन एक नेटो सहयोगी दूसरे पर हमला कर कैसे सकता है? ये तो उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो, जो दशकों से पश्चिमी देशों की सुरक्षा की गारंटी रहा है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने इसे साफ साफ कह दिया था, ये हमला नेटो का अंत होगा। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे वेस्टर्न अलायंस के भविष्य का सवाल है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या नेटो के दोस्तों में पहले कभी लड़ाई नहीं हुई? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। स्वेज संकट, साइप्रस विवाद, इराक युद्ध, नेटो ने पहले भी अपने मेंबर्स के बीच बड़े बड़े टकराव देखे हैं और हर बार ये गठबंधन बच गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार ये अपने ही सबसे ताकतवर मेंबर के हमले को झेल पाएगा? तो अमेरिका आखिर इस अविश्वसनीय कदम को सही ठहराने के लिए क्या कह रहा है, और इस पूरे खेल में भारत जैसे देश कहाँ खड़े हैं?
ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना आज पूरी दुनिया कर रही है। ट्रंप का तर्क, अगर हम इसे नहीं लेंगे तो रूस या चीन ले लेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इस दावे का कोई खास सबूत ही नहीं है। ये बस एक ऐसा बहाना है जिस पर शायद ही कोई यकीन करेगा। और यहीं पर भारत जैसे देश फंस जाते हैं। एक तरफ है उसूल, अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक छोटे देश का साथ देने की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ है अमेरिका जैसी महाशक्ति से दोस्ती बनाए रखने की मजबूरी। तो चुनाव क्या है? और आखिर में यही सवाल बचता है। ये कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है। ये सवाल है कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही नियम तोड़ने लगे, तो बाकी दुनिया क्या करे? क्या वो उसूलों के साथ खड़ी होगी या अपने फायदे के लिए चुप हो जाएगी? इस एक सवाल का जवाब हमारी आने वाली दुनिया की तस्वीर तय करेगा।